नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की गणित की आपकी जो 8वीं प्रश्नावली है उसमें 8.1 के कुछ 2 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, तो उसके आगे के सवाल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों पर। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझे थे, तो एक बार आप फिर यहाँ पर देख लीजिए। तो ये फॉर्मूला लाल बटे कक्का का आप इसको अच्छी तरह मन में बिठा लीजिए। जैसे साइन होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार, और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, सेक होता है कर्ण बटे आधार, और कोट होता है आधार बटे लंब। यानी ये ऊपर वाले तीनों के ये विलोम होते हैं। साइन का विलोम जो कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, और टेन का कोट होता है। तो ये अभी हम फिर काम आएंगे। तो सबसे पहले मैं देखो दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो आपको जो ये बाकी दोनों मान आपको ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है तो आप क्या करेंगे, इसी त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हमें दे रखा है कि साइन ए जो है आपके पास कितना है, 3/4 है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब लंब जो है बटे कर्ण। तो देखो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। तो अपने लिख सकते हैं कि अतः लंब की लंबाई जो वो कितनी हो गई, यानी लंब की लंबाई जो है वो हो गई आपके पास 3, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 4। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है समकोण त्रिभुज में आधार ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से 2 राशियां मिल गई, अब आधार ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपका इसका फॉर्मूला आपके लिए पहले बताया था, तो वो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो आधार बराबर होता है, आप जानते हैं, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छी तरह याद रखिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कर्ण कितना है, 4 है। तो ये 4 का वर्ग हो गया माइनस ये जो है वो 3 का वर्ग हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 4 का वर्ग यानी 4 को 4 से गुना करेंगे 16, और 3 का वर्ग हो गया 9। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आधार आ गया वो कितना हो गया, √7 हो गया। अब आपके पास तीनों चीज़ें ज्ञात है, लंब भी ज्ञात है, आधार भी ज्ञात है, और कर्ण भी ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, कोस ए ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कि कोस, हमें कोस ए पूछा है। तो आप देखेंगे कोस ए बराबर, तो कोस हम जानते हैं, देखो यहाँ से आप देख सकते हैं कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आप हमेशा याद रखिए, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास, वो है √7, और कर्ण जो है वो कितना है, 4 है। तो ये इसका मान हो गया √7/4। फिर हमसे पूछा है tan a। तो आप जानते हैं कि tan आप यहाँ से देख सकते हैं, अच्छी तरह लर्न करने, लंब बटे आधार होता है। तो ये हो गया लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, ये 3 है, और आधार जो है √7 है। तो ये 3/√7 हो गया। बस यही 2 चीज़ें आपको ज्ञात करनी थी इसमें। तो बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न है, थोड़ी सी रुचि लीजिए आप और इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ चौथा सवाल आप देखिए, जिसे आपको दे रखा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, वो जो इस प्रकार से दे रखा है। तो ये आपके पास है 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर आपको दे रखा है 8। तो हम क्या करेंगे, ये गुणा वाली राशि को भाग में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कोट ए बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 8/15 है। तो ये गुणा वाली राशि दूसरी तरफ भाग में जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोट हम जानते हैं क्या होता है, कोट होता है आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से ये आपके पास हो गया आधार बटे लंब। तो इसका मतलब ये है कि आधार कितना हो गया, तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि अतः आधार आपके पास ज्ञात हो गया 8। ठीक है, इसकी कोई इकाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुपात होता है। और लंब कितना है, लंब हो गया 15। इसका मतलब ये है कि कर्ण आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस सूत्र से जो कर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है वो आप हमेशा याद रखिए। तो कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो बार बार काम मिलिए, आपको शायद याद हो गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि लंब कितना है आपके पास, ये है आपके पास 15।
तो ये हो गया 15 का स्क्वायर प्लस आधार जो है वो कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। 15 का वर्ग करेंगे यानी 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 और 8 का वर्ग आप जानते हैं 64 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके पास हो गया 289। तो आप जानते हैं कि 289 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 17। कम से कम आपको 30 तक की संख्याओं के जो वर्ग और वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि हमें जो ज्ञात करना है वो है साइन ए। तो आप देख सकते हैं कि साइन ए हमसे पूछा है। हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, आप यहाँ पर देखें तो लंब बटे कर्ण होता है। तो ये होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण यानी अब देखिए लंब कितना है, लंब आपके पास ये रहा 15, तो ये हो गया 15 बटे और कर्ण कितना निकाला हमने 17, तो 15 बटे 17 आ गया। इसी प्रकार से आपसे पूछा सेक ए, तो सेक ए पूछा हमसे, तो हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो आप देख सकते हैं कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार होता है। तो इस प्रकार से कर्ण जो है वो आपके पास कितना है 17 और आधार 8, तो ये इसका आंसर हो गया 17 बटे 8। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी आसान सी चीज़ें पूछिए, बस आपको एक ये जो है वो एक भुजा ज्ञात करनी है, इसमें इतना ही नया काम। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां प्रश्न देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर यदि 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो है वो सेक थीटा दे रखा है, तो थीटा जो है वो कोई भी न्यून कोण का संकेत होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर थीटा ले लिया इस समकोण त्रिभुज में, तो हमें जो दिया है वो है सेक थीटा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या है 13 बटे 12, और हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण इसका मतलब जो है वो कितना हो गया 13। तो ये जो 90 डिग्री के सामने एक भुजा होती है ये 13 होगी कर्ण आपके पास, और आधार जो है वो नीचे वाली भुजा ये कितनी होगी 12 होगी। इसका मतलब ये है कि हमें लंब ज्ञात करना है, तो वही पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे हम। तो आप जानते हैं कि लंब ज्ञात करने का सूत्र अंडर रूट कर्ण स्क्वेयर माइनस आधार स्क्वेयर, कर्ण स्क्वेयर माइनस आधार स्क्वेयर। तो कर्ण आपके पास कितना है, जो हमें अभी दे रखा है कर्ण 13 है, तो ये हो गया 13 का वर्ग और माइनस ये हो गया 12 का वर्ग। तो आप देख सकते हैं कि 13 का वर्ग जो होता है वो 169 होता है और 12 का 144 होता है। घटाएंगे तो ये आ गया आपस 25। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो है वो लंब कितना आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार से अब हमें सभी भुजाएं ज्ञात हो चुकी है। तो अब हम आसानी से जो है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा आप जानते हैं कि देखो यहाँ से आप लिख लीजिए, तो होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है 5 और कर्ण है 13, तो ये आ गया आपके पास 5 बटे 13। फिर आपको ज्ञात करना है कोस थीटा, यानी दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कोस थीटा होता है, तो वो होता है आधार बटे कर्ण। बस आप यहाँ से इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास 12 और कर्ण आपके पास है 13। और तीसरा जो हम लेते हैं वो होते हैं tan। तो tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब आपके पास कितना है, ये देखिए यहाँ पर 5 और आधार है 12, तो ये 5 बटे 12 हो गया। और चौथा अनुपात हम लेते हैं कोसेक। तो कोसेक थीटा जो है वो होता है कर्ण बटे लंब होता है, जो कि साइन का विलोम होता है, उल्टा होता है। तो कर्ण बटे लंब है, देखो यहाँ पर कर्ण आपके पास कितना है 13 और ये 5, तो ये इसका विलोम हो गया 13 बटे 5। फिर छठा जो है वो सेक थीटा होता है, जो कि हमें यहाँ पर दे ही रखा है। और पांचवा सॉरी, और छठा और आखिरी होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा हम जानते हैं कि आधार बटे लंब होता है। तो आधार हमारे पास कितना है 5, यानी कि tan का विलोम होता है, तो आधार हमारे पास 12 है ना, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो आप बस एक भुजा ज्ञात करनी होती है आपको इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा सवाल देखते हैं। इसमें देखिए यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है
जहाँ पर कोस ए बराबर कोस बी हो तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो हमें यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि ये दोनों अलग अलग त्रिभुजों के हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक ही त्रिभुज में कोण ए और कोण बी दोनों हम बराबर ले लेते हैं, जिससे हमारा सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो कोई कंडीशन नहीं देगी कि त्रिभुज अलग अलग त्रिभुजों के ये कोण ए और कोण बी हैं। तो हम यहाँ का क्या करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं ए और यहाँ पर लेते हैं बी। चूँकि ये दोनों न्यून कोण हैं तो इसको भी अपने क्या करते हैं, न्यून कोण ए ले लेते हैं और इसको भी न्यून कोण बी ले लेते हैं, और ये आपका समकोण हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी। तो अब हमें ये दे रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी है। तो आपको दे रखा है कि चूंकि कोस ए बराबर किसके है, कोस बी है। अब हम जानते हैं कि कोस ए, तो ए के लिए जब हम लेंगे तो न्यून कोण ए के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे न्यून कोण ए के लिए। तो न्यून कोण ए के लिए जब हम कोस ए लेंगे, ठीक है, तो कोस ए, तो हम जानते हैं कि कोस जो होता है वो आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो कोस ए के लिए तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि जो न्यून कोण दिया होता है सामने भुजा लंब होती है, तो ये आधार हो गया। तो आधार बटे क्या हो गया, ये जो है कर्ण हो गया। तो यानी ए सी बटे ए बी हो गया। तो ए सी बटे हो गया ए बी, ठीक है। अब हम लेंगे न्यून कोण बी के लिए, ठीक है। तो न्यून कोण बी के लिए लेते हैं, न्यून कोण बी के लिए। तो जब बी के लिए हम लेंगे कोस बी, ठीक है, तो कोस बी लेंगे तो कोस हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण ही होता है। लेकिन ये आधार अब जब वो बी के आधार पर देखेंगे तो हम देखते हैं कि जब बी न्यून कोण लेंगे तो इसके सामने की ये भुजा जो लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ठीक है। उस कोण की जो संलग्न भुजा है वो आधार हो गई, तो ये आधार बटे कर्ण हो गया। तो अब आधार क्या बनेगा, बी सी बनेगा। तो बी सी बटे क्या आ गया, ए बी आ गया। तो अब चूंकि हमें कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है, तो एक बार फिर लिख लेते हैं कि चूंकि कोस ए बराबर किसके है, कोस बी है, और कोस ए का मान हमने क्या निकाला है, ये रहा हमारे पास। तो ये हो गया आपके पास ए सी बटे ए बी, और कोस बी जो हमने यहाँ से निकाला है ये रहा हमारे पास। तो ये हो गया बी सी बटे ए बी। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ए बी को ए बी से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। इट मीन्स हमारे पास ए सी बराबर किसके आ गया, बी सी आ गया। तो त्रिभुज की दो भुजाएं ए सी और बी सी दोनों बराबर हो गई, ठीक है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक दो भुजाएं समान होने से एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है, ठीक है, तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ये आप जानते हो। तो इनके सामने कोण जो है वो बराबर होंगे। तो ए सी के सामने का कोण कौन सा है, तो ए सी के सामने का कोण आपके पास कोण बी, और बी सी के सामने का है। तो ये आपके पास हो गया कोण ए बराबर किसके हो गया, कोण बी हो गया, और यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम एक त्रिभुज लेकर के इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। यदि हम दो अलग अलग त्रिभुज लेंगे तब हमारे पास जो इसको काफ़ी लंबा करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हमें यहाँ कुछ दिया नहीं है, एक ही त्रिभुज न दो त्रिभुज दिए, तो हम एक त्रिभुज लेकर के इसको आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां प्रश्न हमें यहाँ दे रखा है कोट थीटा 7/8 हो, तो आपको जो ये दो चीज़ें सिद्ध करनी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी सहायता से तीसरी भुजा निकालेंगे, जैसे हमने पहले प्रश्न किए।
और फिर हम इन साइन और इन कोस की वैल्यू ज्ञात करके इसमें रखेंगे और फिर इनको हल कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7वां आपका जो प्रश्न है उसमें हमें दे रखा है कोट थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे कोट थीटा। तो कोट थीटा हमें दे रखा है 7/8 और हम जानते हैं कि कोट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ये आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा अब। तो इसका मतलब ये है कि थीटा के लिए आधार जो है वो ये होगा नीचे वाली भुजा, इसका मतलब ये 7 हो गई और लंब जो है वो कितना हो गया, 8 हो गया, क्योंकि थीटा के सामने एक भुजा लंब होती है। इसका मतलब हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण होता है आपके पास लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तीनों सूत्र भी आप अच्छी तरह याद कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय के। तो लंब कितना है, वो है आपके पास 8। तो ये हो गया 8 का वर्ग प्लस ये हो गया 7 का वर्ग। तो 8 का वर्ग जो है वो कितना होता है, 64 होता है, और प्लस ये हो गया 49। तो हम जब इनको जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ गया 9 और 4 13, 6 तो 10 और 11, तो √113 आ गया। इसका मतलब कर्ण आपके पास जब कितना आ गया, √113। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें जो मान चाहिए वो है, एक तो साइन का चाहिए और एक कोस चाहिए और एक कोट चाहिए। तो पहले हम इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें चाहिए साइन थीटा। तो जो चाहिए ना उनके मान पहले से ज्ञात कर लो। तो साइन हम जानते हैं लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, और लंब जो है ये कितना है, 8 है आपके पास। तो 8 और कर्ण कितना है, √113। फिर हम ज्ञात करेंगे कोस थीटा, क्योंकि हमें यहाँ कोस भी चाहिए। तो कोस थीटा जो है आपके पास कितना है, वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है आपके पास 7, ये देखो यहाँ पे भुज में। तो 7/√113 हो गया। एक हमें इसमें देखो सेकंड पार्ट के लिए कोट भी चाहिए, तो ये भी हम ज्ञात करके रख लेते हैं यहाँ पर। तो कोट थीटा तो वैसे हमें दिया ही हुआ है, ये तो आपके पास 7/8 है ही। और अब हमें जो पहला पार्ट है ये हमसे पूछा है, तो जो पहला पार्ट हम उसको लिखते हैं। तो पहला पार्ट जो हमें सिद्ध करना, ये ज्ञात करना है, ये है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और इसके अपॉन में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या है, कॉस थीटा। तो पहले तो आप इसमें एक सर्व समीकरण लगा सकते हैं, वो क्या होती है, सर्व समीकरण, ताकि आपका सवाल जो है वो कुछ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सर्व समीकरण ये होती है, जैसे आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसका जो हल होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस, ये साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से ये नीचे वाला ये भी एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने चूंकि साइन और कोस के मान ज्ञात कर रखे, तो आप लिख देंगे कि चूंकि आपके पास, चूंकि साइन थीटा क्या आपके पास है, ये हमने जो यहाँ ज्ञात किया ना 8/√113 है, और कोस थीटा क्या आपके पास है, वो है 7/ ये देखिए यहाँ पर √113 है। अब ये दोनों मान हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसके अंदर पुट कर देंगे और इसको हल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 आपके पास है 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और साइन की जगह क्या रख दो आप, ये रख दो। तो ये हो गया 8/√113 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। और बट्टे में देखिए आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो कोस का मान हम रख देंगे इसमें। तो 1 माइनस क्या हो गया, 7/√113 का वर्ग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको हल कर देते हैं, इनका वर्ग कर देते हैं। तो ये आ गया बस 1 माइनस 8 का वर्ग होता है 64, और √113 का वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा, तो 113 बचेगा। और अपॉन में देखिए 1 माइनस
7 का वर्ग होता है 49 और इसका अंडर रूट 113 करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो 113। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों का वर्गमूल क्या ये लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम यहाँ पर आ रहा है 113 है, तो 113 को 1 से सीधा गुणा कर देंगे तो 113 माइनस कितना हो गया 64। इसी प्रकार से नीचे भी क्या लघुत्तम आएगा 113 ही आएगा, तो ये यहाँ पर 1 से सीधा गुणा हो जाएगा तो 113 माइनस कितना हो गया 49 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 113 में से जब आप घटाएंगे 64 तो ये आपके पास बचेगा 49, बटे में कितना है 113 और भाग में आप देखेंगे 113 में से 49 घटाएंगे तो ये बचेंगे 64, तो 64 बटे 113 हो गया। आप देख सकते हैं कि 113 से 113 काट दो तो आपके पास इसका हल कितना आ गया 49 बटे 64 आ गया। इस प्रकार से हम इसको बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसका आप सेकंड पार्ट और देख लीजिए। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर आप देखिए कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा देखिए आप यहाँ पर कोट का मान हमें दे ही रखा है, ये रहा यहाँ पर 7/8, तो हम 7/8 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि कोट स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी कितना हो गया 49/64 हो गया। तो दोनों के मान जो हमारे पास एक जैसे आ रहे हैं। तो इस प्रश्न को आप गौर से देखिए, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप 8वें प्रश्न में देखिए 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है, जांच कीजिए कि ये दोनों बराबर होंगे। तो बराबर है यानी इसकी जांच करनी है। तो पहले हमें 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है, तो हमें जो दे रखा है वो है 3 कोट ए बराबर 4। तो 3 कोट ए बराबर 4 है, तो आप जानते हैं कि 3 इसके अपॉन में जाएगा। तो इस प्रकार से कोट ए जो है आपके पास कितना हो गया 4/3 हो गया। और हम जानते हैं कि कोट जो होता है वो आधार बटे लंब होता है। इसका मतलब हो गया कि आधार जो है आपके पास कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि ए का जो संलग्न भुजा है वो आधार होगी और इसके सामने की भुजा जो है वो लंब हो गई, तो ये 3 हो गया। इसका मतलब ये कि हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से कर्ण जो होता है वो क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये हम कई बार इसको काम में ले चुके हैं, आप अच्छी तरह इसको लर्न कर लीजिए। तो लंब कितना है आपके पास, लंब है 3, तो 3 का वर्ग प्लस हो गया 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट 25 और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। तो इस प्रकार से आपके पास कर्ण जो है वो कितना आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमारी तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को लेंगे। तो जो हमें सिद्ध करना है वो ये है कि 1 - 10 स्क्वायर ए। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इसको सवाल को 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे में क्या आपके पास 1 + 10 स्क्वायर ए और बराबर में आपके पास देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इनके मान लिखेंगे। तो एक माइनस आप देख सकते हैं कि 10 क्या होता है, 10 होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है आपके पास देखिए 3 और आधार 4 है। तो ये हो गया आपके पास 3/4 का वर्ग और बटे में भी देखिए 1 + 10 स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 + 3/4 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये भी 10 है, 10 होता है लंब बटे आधार। फिर आप देखिए कोस, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास 4 है और कर्ण 5 है, तो ये हो गया 4/5 का वर्ग हो गया। ठीक है, और माइनस में साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 का वर्ग, क्योंकि इनके ऊपर वर्ग है। अब हम इनको सरल करेंगे। तो आप देखेंगे कि इनका पहले वर्ग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 - 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 4 का हो गया 16। तो 1 - 9/16 और यहाँ हो जाएगा 1 + 9/16। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बराबर में जो है आपके पास 4/5 का वर्ग करेंगे। तो ये आपके पास हो गया 4 का वर्ग हो गया 16, तो 16/25 और माइनस में देखिए आपके पास 9/25 हो गया।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके छोटे छोटे लघुत्तम लेने। तो पहले हम इस ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे तो ये 16 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका लघुत्तम ले लेंगे 16। तो यहाँ 16 को सीधा गुणा कर देंगे तो 16 माइनस कितना हो गया 9, और नीचे इसका लघुत्तम भी कितना आ रहा है 16। तो ये भी आपके पास कितना हो गया, इसको हम सीधा 16 को 1 से गुणा करेंगे 16, और प्लस में कितना हो गया 9, और बराबर में आप देख सकते हैं कि इसका भी लघुत्तम ले लेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आ रहा है 25। तो ये चूंकि लघुत्तम एक जैसा है तो ऊपर वाली राशि सीधी जो माइनस में है तो माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इनको सरल कर लेते हैं। तो 16 में से 9 गए, कितने आ गए 7/16, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 16 और 9 कितने हो गए 25, और बटे में क्या है 16, ठीक है। और बराबर में आप देख सकते हैं कि 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7/25। अब आप देख सकते हैं कि इस 16 को हम इस 16 से काट सकते हैं, ठीक है। ये कट हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहाँ भी कितना बच गया 7/25। इसका मतलब ये है कि 7/25 बराबर में भी ये देखिए यहाँ पर कितना है 7/25 आ गया। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी होगी, राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो देखिए एक भुजा हमने निकाली और इसमें मान रखे और सरल कर दिया। ये तो सामान्य कैलकुलेशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपके लिए बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा गौर से देखिए और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लीजिए, फिर कोई मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न पर। तो 9वें प्रश्न में आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो चौकोर बना होता है ये समकोण का चिन्ह होता है, तो B समकोण है, और ABC यानी A और C न्यून कोण हो गया। तो इसमें tan A दे रखा है आपको। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। फिर में से एक पार्ट मैं आपको करके बताता हूँ, एक आप जो स्वयं करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दे रखा है tan A, यानी A के लिए tan दे रखा है 1/√3 दे रखा है। और हम जानते हैं कि जो tan होता है वो होता है लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब ये है कि A के सामने एक भुजा, A के लिए तो A के सामने एक भुजा लंब हो गई, एक और आधार आपके पास हो गया √3। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने का जो पाइथागोरस सूत्र होता है वो इस प्रकार से हम बहुत बार काम में ले चुके हैं। तो लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर होता है। लंब आपके पास कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार है √3 तो इसका वर्ग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, और √3 का वर्ग जो है वो रूट हट जाएगा, 3 हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आ गया 4, और 4 का वर्गमूल जो है वो 2 होता है। इस प्रकार से आपके पास कर्ण जो है वो कितना ज्ञात हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट लेंगे इसका और इसको हम हल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखें sin A cos C। तो sin A और गुणा है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो यहाँ पर हो गया cos C, और प्लस में आप देख सकते हैं cos A sin C। तो cos A और गुणा में sin C। तो अब यहाँ पर 2 प्रकार के अनुपात है, एक तो कोण A के लिए है और एक दूसरा कोण C के लिए है। तो हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है। तो A के लिए लंब कितना हो गया 1 हो गया, और कर्ण आपके पास 2 है। तो ये साइन A जो है आपके पास कितना आएगा 1 बटे कितना हो गया 2, और गुणा में कोस C। तो C जब हम लिखेंगे तो कोस C के लिए यानी C के लिए जब लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि C ये यहाँ पर है न्यून कोण C, तो इसके सामने का ये लंब हो गया, और इसका मतलब ये आधार हो गया। C के लिए आधार ये होगा। तो कर्ण जब वो आधार बटे कोस जब वो आधार बटे कर्ण होता है तो ये भी आपके पास कितना आएगा 1/2 ही आएगा। इस बात को आप थोड़ा गौर से सुनिए कि मैंने किस प्रकार से कहा है। अब कोस A लेंगे तो A के लिए ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, तो यहाँ पर जो है वो ये आधार बटे कर्ण हो गया। और चूंकि साइन जो है वो लंब बटे कर्ण होता है, C के लिए लंब क्या होगा √3 होगा और कर्ण ही होगा, तो यहाँ पर भी ये √3/2 आएगा। इस बात को आप वीडियो को पलट के 2-4 बार सुने गौर से किस प्रकार से A और C के लिए लिया जाता है, तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो अब हम इनको गुणा कर देंगे, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एकम 1
और 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका पूरा 3 और 2 दूनी कितना हो गया 4। अब एक सामान्य सा आपको लघुत्तम लेना है 4, तो चूंकि 4 लघुत्तम एक जैसा ही है तो ये हो गया आपके पास 1 + 3। तो 1 + 3 का मतलब 4 और 4/4 यानी 4 को 4 से काटेंगे तो 1 आ गया। इस प्रकार से इसका हल जो आ गया आपके पास 1। अब ये प्रश्न आप यहाँ से खुद करके और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप जो न्यून कोण दिया होता है ना इस पर जरूर ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर दिया होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है और कर्ण तो निश्चित होता है और बाकी तीसरी भुजा बची हुई जो वो आधार होती है। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह नोट करेंगे तभी ये प्रश्न आपसे सही हो पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल आप जरूर करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आप 10वां प्रश्न देख रहे हैं कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो यहाँ पर आप देखिए ये कोण Q समकोण हो गया। इसका मतलब P और R जो न्यून कोण है और आपको ये कहा है कि भुजाओं का योग जो है ना PR + QR। तो PR + QR जो है वो कितना है आपके पास 25 है और PQ एक भुजा जो हमें दे रखी है वो 5 दे रखी है। तो इसको यहाँ पर क्या लिख देते हैं 5 लिख देते हैं और बाकी इन दोनों का योग दे रखा है। तो आपको sin P, cos P और tan P ज्ञात करने हैं। तो हमें पहले क्या है भुजाएं ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें पहले चूंकि ये दे रखा है कि PQ भुजा कितनी है। तो चूंकि PQ भुजा जो है त्रिभुज PQR में वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में आपको PR + QR। तो PR + QR जो है वो आपको कितनी दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक बार हम क्या करते हैं इनमें से किसी एक भुजा को मान लेते हैं कि QR जो है आपके पास X है। तो माना QR बराबर मान लेते हैं X सेंटीमीटर। इसका मतलब PR + X यानी PR + X बराबर कितना हो गया 25 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि PR जो है भुजा वो कितनी हो गई X को हम पक्षांतरण करेंगे तो ये होगी 25 - X। अब हम इन चीज़ों को यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने QR को X मान लिया और ये हमारे पास आ गई 25 - X। तो अब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई तो हम क्या करेंगे इसमें पाइथागोरस का सूत्र लगा देंगे। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसमें लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वो बराबर में होता है कर्ण स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं तो हम क्या करेंगे पहले लंब। तो लंब देख लेते हैं। इसमें लंब आपके पास हो गया x यानी x का वर्ग प्लस आधार के आपके पास ये है ना आप देख सकते हैं 5। तो 5 का वर्ग बराबर हो गया कर्ण का वर्ग। तो कर्ण आपके पास कितना है 25 - X है, इसका वर्ग हो गया। अब हम इसको सरल कर देते हैं तो इनके वर्ग कर देते हैं। तो x का वर्ग जो वो x² हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया और बराबर में इसमें आप क्या करेंगे यहाँ पर सर्वसमीका लगा देंगे। कौन सी a - b का होल स्क्वायर। तो वो होती है a² - 2ab और प्लस में b²। तो इस प्रकार से a कितना है 25। तो 25 का वर्ग हो गया 625 माइनस में यहाँ पर 2ab यानी दोनों के गुणा का दुगना। तो ये हो गया 2 × 25 × x 2ab हो गया और प्लस में आप देख सकते हैं दूसरे पद का वर्ग यानी x² हो गया। अब हम जब इसको सरल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस x² को आप इस x² से कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपके पास रहेगा 25 बराबर में कितना आ गया 625 माइनस में कितना आ गया 50x। अब आप x वाले पद को इधर लाइए और 25 को उधर ले जाइए। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 50x बराबर 625 माइनस में कितना हो गया 25। ये पक्षांतरण हो गए। तो इस प्रकार से x बराबर आ गया आपके पास 600 बटे में कितना आ गया 50। तो एक सिफर से एक सिफर कैंसिल कर दी तो ये हो गया 12 × 5 = 60। तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया। इसका मतलब ये कि अतः आपके पास लंब की जो लंबाई है वो आ गई आपके पास 12 क्योंकि हमने इसको माना था QR को हमने x माना था ना। तो आधार आपके पास पहले से ज्ञात ही है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर। इसको लिख लीजिए
और कर्ण जो है वो आपके पास कितना है, कर्ण जो है वो आपके पास है ना 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स यानी 25 में से हम क्या करेंगे, x का जो मान हमें ज्ञात हुए 12 वो घटा देंगे, तो ये आपके पास आ गया 13। अब जो हमें चीज़ें ज्ञात करनी है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको ज्ञात करना है, पहले ज्ञात करना है साइन p। ये देखिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इसका मतलब साइन p जो है वो p के लिए पूछा है, तो हम जानते हैं कि p के सामने एक भुजा जो ये लंब हो जाएगी, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये 12 है, तो 12 बटे कितना आ गया 13। आप यहाँ से देखेंगे तो भी ये भी 12 बटे 13 आ जाएगा, क्योंकि ये 12 ज्ञात हुआ है और इसको 25 माइनस 12। फिर हमें दूसरी बात पूछिए कोस b, यानी कोस p पूछा है, तो कोस हम जानते हैं आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, और आधार हमारे पास है 5 और कर्ण हमारे पास है 13। और फिर हमसे पूछा है tan p, तो tan p, तो tan हम जानते हैं कि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, और लंब कितना है वो है आपके पास 12 और आधार है 5। इस प्रकार से तीनों चीज़ें आपको ज्ञात हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल भी आपके लिए बिल्कुल आसान है, तो आप इनको कम से कम 2-3 बार वीडियो को ज़रूर देखें और हर चीज़ समझने की कोशिश करें, फिर कॉपी पर अपने इन प्रश्नों को नोट करें। अब हम चलते हैं आखिरी प्रश्न पर इसके। तो यहाँ पर आपके पास 11वां जो प्रश्न है, इसमें सत्य असत्य कथनों को बताना है, कारण भी बताना है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपको एक पहली बात ये कही कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ये गलत है कथन, क्योंकि tan 45 का मान जो है वो 1 भी होता है, इसलिए इसका मान जो हमेशा 1 से कम नहीं होता है, ये कथन गलत है। और कोस कोण a के लिए किसी मान के लिए जो sec a 12/5 जो है वो हो सकता है, ये सही है, क्योंकि sec होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बड़ा और आधार छोटा होता है, ये सत्य कथन है। और फिर कह रहे कोस a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोस जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, तो ये गलत है, क्योंकि कोस जो होता है वो किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का होता है। ये मैंने आपको शुरू वाले वीडियो में बताया था। तो कोसेकेंड का तो कोसेक होता है, ठीक है, तो ये गलत है। और कोट और ए का गुणनफल है, ये भी गलत है, क्योंकि ये गुणनफल नहीं होता है। यहाँ पर ये कोट जो होता है ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और ये न्यून कोण होता है, तो इनका गुणा नहीं है, ये एक संकेत है। और किसी कोण थीटा के लिए क्या साइन 4/3 हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो साइन होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, और कभी भी लंब जो है ना वो कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी भी संभव नहीं है। तो कभी लंब कर्ण से बड़ा नहीं होता, इसलिए ये कथन गलत है। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको मैंने सारे प्रश्न इसमें हल कराए हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को गौर से देखें, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करें। और ठीक है, मैं इसी प्रकार से इसके आगे के सारे प्रश्न हैं वो भी आपको बहुत आसानी से हल करने सिखाऊंगा। तो आप बने रहिए चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।